नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती, पीसीएस आरओ एआरओ की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था जब आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी वही चीज़ें हुई। आज उच्च शिक्षा के जो विशेष सचिव हैं और गिरिजेश कुमार त्यागी जी वो आए थे और सदस्य भी आए थे। तो आज पूरे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का भवन है, कितने कमरे हैं, क्या व्यवस्था है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर वगैरह, अन्य संसाधन वगैरह और जो बहुत सारी जो बातें हुई उसकी व्यवस्थापन के लिए और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, इसको लेकर के आज मीटिंग हुई। और आज भर्तियों और इत्यादि को लेकर के कोई महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके नहीं आई है। तो अभी जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अभी बहुत सारी देरी लगनी है और चूंकि ये एक नया आयोग है, बहुत बड़ा आयोग है, इसमें कई डिपार्टमेंट रहेंगे क्योंकि उच्चतर की भर्तियां होनी है, माध्यमिक की भर्तियां होनी है, प्राथमिक की भर्तियां होनी है, इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यालयों की भर्तियां होनी है, आईटीआई अनुदेशकों इत्यादि की जो एक वैकेंसी है, अनुदेशकों की वैकेंसी होनी है, यूपीटीटी का भी एग्जाम होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो इसमें अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, भागीदारी होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी, वेबसाइट बनेगी नई, अभी वेबसाइट भी नहीं है। तो अभी यही काम चलेगा और इसी को लेकर के आज मीटिंग हुई। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो में सुबह कमेंट कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी कि जल्द एग्ज़ाम वगैरह की डेट, तो एग्ज़ाम वगैरह की डेट अभी घोषित नहीं होगी, कम से कम 2-2.5 महीने। तो अभी तो चुनाव चलेंगे, चुनाव के बीच में जो ये काम है कि जो व्यवस्थापन वगैरह का काम है, संसाधन वगैरह का जो काम है, अभी क्या हुआ कि आज सारी चीज़ों की लिस्टिंग हुई है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें भेजी जाएंगी शासन के पास, शासन वहाँ से अप्रूवल देगा, संसाधन मुहैया करवाएगा, पैसा बजट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो अभी यही चलेगा और उसके बाद में फिर जो है 2.5-3 महीने बाद फिर लंबित भर्तियों पर काम शुरू होगा, मीटिंग वगैरह भर्तियों को लेकर के शुरू होंगी और इसलिए आप लोगों को अभी परीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। फिर से एक बार, अभी कुछ नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद फिर से दबाव बनाया जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। जैसे चुनाव समाप्त होते हैं वैसे ही सभी विद्यार्थी फिर से नए आयोग पर दबाव बनाएंगे ताकि कम से कम जो लंबित भर्तियां हैं, पुरानी भर्तियां हैं, पेंडिंग भर्तियां हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो जल्दी से समाप्त हो जाए और फिर नए विज्ञापन निकले। नए विज्ञापन बहुत सारे हैं, जैसे नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, टीजीटी पीजीटी है और यूपीटीटी का विज्ञापन है और एक और एडेड जूनियर भर्ती है, जैसे 2-2.5 साल पहले एक उत्तर प्रदेश में आई थी एडेड जूनियर, जिसकी भी हम लोग बात भी करेंगे। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी दबाव बनाया जाएगा कि प्राथमिक की भी भर्ती निकले। तो ये सारी चीज़ें जब चुनाव के बाद अच्छी तरीके से इसके लेकर के सभी छात्र जो है वो काम करेंगे। और इसके साथ में हम अब बात कर लेते हैं पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम डेट को लेकर के। तो ये इसकी जो डेट वगैरह है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो अभी कोई भी डेट कंफर्म नहीं है। एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी कि अभी लोक सेवा आयोग में कोई तारीख ही क्लियर नहीं है, ना तो पीसीएस के एग्जाम की है ना आरओ की एग्जाम की है। इसको लेकर के एक ट्विटर वगैरह का अभियान एक दिन करना पड़ेगा, जो इस समय हो सकता है, इसको लेकर के दबाव बनाएंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग में भर्तियों को लेकर के काम तो हो रहा है, लेकिन जो पीसीएस का जो एग्जाम है ये तो जुलाई में ये लोग करवाने जा रहे हैं, लेकिन आरओ में ये लोग देरी कर रहे हैं। तो आरओ को लेकर के और जो पीसीएस का एग्जाम भी अगर करवा रहे हैं तो उसका जो एग्जैक्ट डेट है वो घोषित करें पीसीएस की, और आरओ एआरओ की का भी कैंसिल का नोटिस जारी करें और इसके साथ में नए एग्जाम डेट की जो नोटिस है वो जारी करें। इसके साथ में जो अन्य भर्तियां हैं, एपीएस की, स्टाफ नर्स की, सहायक नियोजन अधिकारी की, 3-4 जो भर्तियां इन्होंने रद्द की थी, सारी भर्तियों की एग्जाम डेट ये लोग जल्द से जल्द घोषित करें। इसको लेकर के हम लोग दबाव बनाएंगे और दबाव कैसे होगा? सोशल मीडिया के माध्यम से होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन जो ट्विटर पर अभियान वगैरह करना है, क्या करना है। और हालांकि मैंने पता करने की कोशिश की है तो सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि इनमें 2 परीक्षाएं, आरओ एआरओ पर भी लगातार काम चल रहा है। थोड़ा सा जांच परीक्षा एजेंसी को लेकर के इसमें एक समस्या है कि जो पेपर कहाँ से लीक हुआ है, अगर पेपर दोबारा छपेगा तो फिर वहाँ से ना छपवा जाएगा, अगर परीक्षा एजेंसी से लीक हुआ तो दूसरी परीक्षा एजेंसी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक मैटर चल रहा है जिसकी वजह से ये इसमें देरी हो रही है। बताया जा रहा कि
चाहता है लोक सेवा आयोग की इसकी भी परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कुछ अड़चने हैं। और ऐसा लगता है जैसे लोक सेवा आयोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया है कि इतना बड़ा झटका लगा है लापरवाही की वजह से। इसका कारण भी लोक सेवा आयोग ही है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, जो इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा धब्बा लगा लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा में। और अब हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, पुरानी भर्ती, जिसके बारे में अभी हाल ही में एक मामला क्लियर भी हुआ है और भर्ती को आगे बढ़ाने के आदेश भी दे दिए हैं कोर्ट ने। विद्यार्थियों ने अभी हाल ही में चुनावों की घोषणा के पहले निदेशालय में धरना प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। जो डबल गोला और बहुत सारे जो विवाद थे, सारी याचिका जो खारिज कर दी गई थी और कोर्ट ने विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय दे दिया था। लेकिन इसमें एक और मामला था और वो मामला था 50% वाला। चूंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 50% स्नातक में मांगा गया था और इसके लिए विद्यार्थियों ने दबाव बनाया, प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में रातों रात ऐसे विद्यार्थियों से भी आवेदन लिया गया जिनका 50% नहीं था और इन विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल तो किया गया, लेकिन इन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया। और इसी को लेकर के फिर ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए कि हमको आवेदन करने का मौका दिया गया, हमको परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के ये 14 नंबर पर यहाँ पर ये देखिए, ये कल सुनवाई होनी है। तो ये एक मामला एडेड जूनियर भर्ती का बचा हुआ है। कोर्ट नंबर 29 में 29 तारीख को ये केस लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन ये एडेड जूनियर हाई स्कूल जो भर्ती है उस पर रोक वाली बात नहीं है, ये एक अलग मामला है। और एक और सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। ये कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बीच बहुत सारी भर्तियां यूपी SSS की फंस गई हैं। एक तो लगभग पूरी हो चुकी थी लेखपाल भर्ती, अभी तक रुका हुआ है उसका मामला, लास्ट में रुक गया। इसी तरीके का एक मामला मुख्य सेविका का है। इन छात्राओं का भी मामला रुका हुआ है और इसके लिए यहाँ पर ये एक ट्विटर पर अभियान चलाने को ये कहा गया इन विद्यार्थियों ने, रिलीज यूपी मुख्य सेविका रिजल्ट। ये और ये मामला भी कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से इनका जो परिणाम है वो रोक दिया गया। तो जो भी छात्र हों, सभी छात्र, केवल मुख्य सेविका की छात्रा ही नहीं, सभी छात्र एक दूसरे का सपोर्ट किया करें। आज आप पर आई है, कल को उनको उन पर आएगी। अलग अलग किसी पर भी समस्या हो सकती है, सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और चूंकि एक भर्ती की बात नहीं है, सारी भर्ती में कुछ ना कुछ हो जाता है और भर्तियां लटक जाती हैं। लेखपाल भर्ती कितनी बार बीच में लटकी, कई बार लटकी और उसी तरीके से ये भर्ती लटक गई है। तो सभी लोग जो है ये 31 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। आपने देख लिया ये हैशटैग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।